Hello dear students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, previous video में बेटा हमने exercise 6.1 and along with two theorems which are given in your supplementary book at SB 17 and SB 18 ये हमने की थी. तो आज हम एक्सियम्स और थ्योरम्स के बेसिस पे एक छोटा सा क्विज प्ले करते हैं. सो हियर इज़ द क्विज. And the first question is fill in the blanks. If a ray stands on a line, the sum of two adjacent angles formed is. You have 10 seconds to know the answer of this question. So here is the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So just match the answer. The answer is 180 degree. एक लाइन है, उसके ऊपर बेटा this is a line given to you and a ray is standing on this. So what is the sum of two adjacent angle? एक adjacent angle ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों का टोटल कितना है? 180 degrees. Next is if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line. Does this statement hold for the figures below? कहता कि अगर कोई दो एडजस्टेंट एंगल्स हैं जिनका टोटल 180 डिग्री बन रहा है, जैसे ये 90 और ये 90 प्लस 90 180, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन फॉर्म कर सकती हैं और लाइन फॉर्म करती हैं. बट ये जो सिचुएशन है इस फिगर के लिए वैलिड है या नहीं है, ये आपने बताना है. सो जस्ट थिंक फॉर 10 seconds. And here is the solution. The statement does not hold for the above figures. इन फिगर्स के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती है बिकॉज बेटा ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, कॉमन आर्म तो है ही नहीं है. अगर हम कॉमन आर्म ले लेते हैं तो जैसे कि अगर इन दोनों आर्म्स को हम कॉमन कर देते हैं, एंगल ऐसे बना लेते हैं, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है ना. बट इस केस में ये एडजस्टेंट एंगल्स तो है ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज fill in the blanks. If two lines dash each other, then the vertically opposite angles are dash. This is very easy question. Again I am giving you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So just match your answers. If two lines intersect each other, the vertically opposite angles are equal. Okay. Then the next is if in the given figure AOD and AOC, another angle is AOC, are equal to which angles? कौन कौन से एंगल्स के इक्वल हैं? AOD किसके इक्वल है और AOC किसके इक्वल है? So you can note down in your notebook. So beta here is the solution. You can see AOD जो है वो BOC के इक्वल है, या COB भी लिख सकते हो आप इसे, because these are vertically opposite angles. Similarly जो एंगल AOC है वो किसके इक्वल होगा? BOD के, because these are vertically opposite angles. And here is the next question. In the given figure, if AB is a line, if this is a line given to you, how are the following angles related? अब ये जो एंगल्स दिए हैं इनका रिलेशन क्या है आपने ये बताना है. फर्स्ट इज एंगल AOD एंड एंगल DOB. AOD इज दिस एंड DOB इज दिस. तो इनमें कौन सा रिलेशन है? यस, वेरी गुड. इनमें लीनियर पेयर का रिलेशन है बिकॉज ये एडजस्टेंट एंगल्स है और 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. और सेकंड है आपके पास COB एंड AOC सेम. सो हियर यू कैन चेक बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स.
So it was a short quiz to recapitulate the type of pair of angles we did. तो बच्चे मैं छोटा सा आपको वर्क दे रही हूँ जो आपने अभी इस लेक्चर के बीच ही करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो अपनी रिवीजन नोटबुक में या रफ नोटबुक में, और आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपने यहाँ पे एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन वाला एक्सियम लगाना है। तीनों एंगल्स का जो टोटल है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड आउट करने के बाद बेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो आपकी x की वैल्यू है वो आएगी 50 डिग्री, और बाकी जो वैल्यूज़ दोनों हैं वो आएंगी 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। ये आंसर है। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर को मैच भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, रिविजन क्वेश्चन गिवन टू यू। आप वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को नोट डाउन करोगे और आपने यहाँ पे क्या करना है, अगेन x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 30 डिग्रीज़। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 30 डिग्री आई है या नहीं आई है। फर्दर आप इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट भी कर सकते हो x की वैल्यू पुट करके। Then come to the practice question 8.1 given at SB 18 in your supplementary book. The question is, in the given figure, if POQ is a line, what is the value of x? अगर POQ एक लाइन है तो x की वैल्यू कितनी है? बेटा आपने वही एक्सियम यूज़ करना है, एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन गिवन है आपको। आप देख सकते हो कि तीनों एंगल्स को पहले तो ऐड कर लिया गया है। ठीक है, हेयर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द दिस स्टेप ऑल द 3 एंगल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे लीनियर पेयर बोलेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हैं, 3 4 5, तो हम उन्हें डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्रीज़। तो यहाँ पे आपने तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दैट इज़ 20 डिग्री, एंड देन यू कैन सी हियर द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो हियर इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 गिवन टू यू, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी किया है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है 8.2, 8.3 एंड 8.4, बेटा आज का आपका ये होमवर्क है कि आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी रफ़ नोटबुक में ट्राई करने हैं, और कल हम इनके सॉल्यूशंस चेक करेंगे, जिन्हें मैच करके आप फिर अपनी फेयर नोटबुक पे लिख सकते हो। साथ ही बेटा आपने नेक्स्ट पेज पे SB 19 पे क्वेश्चन नंबर 8.5 और 8.6 भी दिया हुआ है, ये दोनों भी आपने ट्राई करने हैं। तो आज का वर्क जो आपका हो गया वो कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8.2 से लेकर 8.6 तक। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो कल की क्लास में चेक करेंगे। So that's all for the today's session. We'll check the solutions of these homework questions tomorrow. Okay, happy learning children.